जय हिंद दोस्तों, रशीद खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं लाइफ सर्टिफिकेट को लेके। पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं स्पर्श पे, लेकिन स्पर्श की वेबसाइट खुल नहीं रही है। तो पेंशनर्स को अब क्या करना है, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों कुछ जानकारियां मैं आपको दूंगा। सितंबर 2024 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा जारी हो चुका है। काफी मेहनत के बाद भारत सरकार ने सितंबर 2024 का आंकड़ा जारी कर दिया है। अब जनवरी 2025 से आपका कितना परसेंट डीएडीआर होगा, तो इसकी जानकारी भी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। मेरे पास एक जजमेंट है, जी हां दोस्तों, एएफटी लखनऊ का, जिसके बेस पर एएफटी लखनऊ ने फैसला सुना दिया कि 2006 से पहले के जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल पाए। हालांकि दोस्तों ये सिर्फ एक जजमेंट है, तो ये जजमेंट मैं आपको समझाऊंगा। और क्या ये जजमेंट आने के बाद ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल रही है, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। पेंशनर्स खुश, घर बैठे डीएलसी जमा कर रहे हैं पेंशनर्स। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स के कुछ फीडबैक आए हैं मेरे पास, तो वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। जिन पेंशनर्स ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है स्पर्श पे, वो एक काम करेंगे, एक इंपॉर्टेंट काम करेंगे। जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है स्पर्श पे, कौन सा वो काम है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। 4 महीने का डीआर का एरियर पेंशनर्स को मिलने लगा है। कौन से ऐसे पेंशनर्स हैं, कौन सी ऐसी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है जो एरियर दे रही है 4 महीने का डीआर का 3% वाला, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, स्पर्श की वेबसाइट खुल नहीं रही, लॉगिन नहीं हो पा रहा। सुबह से समस्या आ रही है स्पर्श की वेबसाइट में। पेंशनर्स हुए परेशान, कुछ टाइम बाद दोबारा कोशिश करिए। जी हां दोस्तों, आप एरर देख रहे होंगे, और दोस्तों ये एरर है स्पर्श का, यानी हम स्पर्श पे अपना लाइफ सर्टिफिकेट डाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं, लेकिन स्पर्श की वेबसाइट खुल नहीं रही है। अब दोस्तों ये किस कारण से हो रहा है? दोस्तों ये हो रहा है रश की वजह से। हैवी ट्रैफिक बढ़ गया है स्पर्श की वेबसाइट पे। काफी पेंशनर्स स्पर्श की वेबसाइट यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्पर्श पे काफी लोड पड़ रहा है। तो दोस्तों आज स्पर्श की वेबसाइट खुली नहीं। मैं भी किसी पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा था, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पे। तो दोस्तों आज लॉगिन हो ही नहीं पा रहा था पेंशनर का, तो दोस्तों ये वाला एरर आ रहा था। अब दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ टाइम बाद ट्राई करना है, या तो कल या फिर परसों या फिर 2 से 3 दिन बाद ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट ठीक हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया, काफी पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं स्पर्श पे, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम फेस हो रही है स्पर्श की वेबसाइट पे। तो दोस्तों या तो आप रात में ट्राई करें 12-1 बजे 11 बजे, यानी स्पर्श की वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता रात के टाइम पे, जब आप ट्राई कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट भरना। तो दोस्तों अभी तो एरर आ रहा है, अभी स्पर्श की वेबसाइट सही तरीके से खुल नहीं रही है, तो मैं भी कल परसों या फिर रात में ट्राई करूंगा। तो दोस्तों पहली जानकारी तो ये थी। दूसरी जानकारी है, सितंबर 2024 का आंकड़ा जारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। पिछले महीने अगस्त 2024 के आंकड़े के अनुसार सितंबर 2024 में महंगाई ज्यादा बढ़ी है, जिससे सितंबर 2024 का आंकड़ा 143.3 हुआ है। अगस्त में 142.6 था। जी हाँ दोस्तों 4 नवंबर 2024 को सितंबर 2024 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा आ चुका है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। और दोस्तों सितंबर के महीने में 0.7% बढ़ा है यहां पे, यानी महंगाई आकी गई है सितंबर के महीने में। दोस्तों महंगाई आपकी कितनी भी उछाल मारे, लेकिन डीएडीआर आपका बढ़ता है या तो 3% या फिर 2% या फिर 4%। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जनवरी 2025 से बढ़ने वाला आपका डीएडीआर 4% तो नहीं होगा। 4% आपका नहीं बढ़ेगा, या तो 2% या फिर 3% बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, या तो 55% होगा या फिर 56% होगा। 4% आपका नहीं बढ़ रहा। भले ही दिसंबर तक महंगाई ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन आपका डीएडीआर ज्यादा नहीं बढ़ रहा। तो दोस्तों
अगस्त 2024 का आंकड़ा था 142.6 और जो सितंबर का आया है ये हो गया 143.3, यानी 0.7% यहां पे बढ़ा है। सिर्फ महंगाई बढ़ी है, जो दाम है फूड के, पान सुपारी के, कपड़ों के, घर के, पेट्रोल के, लाइट के दाम बढ़े हैं सितंबर के महीने में, लेकिन डीएडीआर पर कोई असर नहीं मिलेगा आपको आगे देखने को। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो दोस्तों सितंबर का आंकड़ा आ गया है, ऐसी हमें दिसंबर तक का आंकड़ा हमें मिलेगा, जब जाके क्लियर होगा कि फाइनली जनवरी 2025 से आपका कितना परसेंट डीएडीआर बढ़ने वाला है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, या तो 2% या फिर 3%। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों अगली जानकारी है 2006 से पहले आए एक ऑनरी नायब सूबेदार ने एएफटी लखनऊ में कोर्ट केस किया था रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन लेने के लिए। एएफटी लखनऊ ने पेंशनर के हक में फैसला सुनाया था, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ और ना ही बढ़ी हुई पेंशन मिल रही है रेगुलर नायब सूबेदार की। दोस्तों एक मैं आपको पूरा जजमेंट दिखा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा जजमेंट है। पेंशनर्स का रैंक था ऑनरी नायब सूबेदार, 2006 से पहले के है ये। दोस्तों इन्होंने एएफटी लखनऊ में कोर्ट केस किया, वो इसलिए ताकि इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल पाए। दोस्तों जजमेंट तो इनके फेवर में आ गया। ये पूरा जजमेंट है, 10 से 11-12 पेज है, आप ये पढ़ सकते हैं। इस जजमेंट के अनुसार कहा गया कि इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए और जो भी इनका बकाया है वो सब भुगतान किया जाए। 4 से 5 महीने का टाइम दिया गया था पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन देने के लिए, लेकिन दोस्तों अभी तक 2024 चल रहा है, अभी तक ना ही इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिली और ना ही कोई एरियर मिला। अभी सिर्फ ये पेंशन ले रहे हैं ऑनरी नायब सूबेदार की। अब दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि एएफटी लखनऊ ने तो फैसला सुना दिया था कि इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए, लेकिन अभी तक क्यों नहीं दिया गया पेंशनर्स को? इसके बेस पर दोस्तों ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिनके फेवर में एएफटी के जजमेंट हैं, चाहे वो नोशनल इंक्रीमेंट का मामला हो, या फिर वो पे फिक्सेशन का मामला हो, या फिर एडिशनल पेंशन का मामला हो, या फिर वो किसी और चीज का मामला हो। पेंशनर्स के फेवर में जजमेंट है, लेकिन भारत सरकार या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी उसको लागू क्यों नहीं करती? हालांकि दोस्तों इन पेंशनर्स ने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाला था, लीगल नोटिस भी डाला था, तब भी दोस्तों इनको भुगतान अभी तक नहीं हो पाया रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन का। दोस्तों जैसा मैंने आपको कल भी एक लेटर दिखाया था जिसके बेस पर फैमिली पेंशन ने कार्रवाई करी थी रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन लेने के लिए, जो लेटर निकाला गया था डीएसडब्ल्यू का 22 अगस्त का। तो दोस्तों उसके बेस पर तो कार्रवाई चली रही है, लेकिन दोस्तों जो पेंशनर के फेवर में सही तरीके का जजमेंट है एएफटी के थ्रू, वो भी पेंशनर डिस्बर्सिंग एजेंसी लागू नहीं कर रही। अब दोस्तों ये सवाल पूछा जाता है भारत सरकार से, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से। जो दोस्तों इन्होंने कोर्ट केस किया, वकीलों ने 50,000 फीस ले ली, 60,000 फीस ले ली, 25-30,000 फीस ले ली, लेकिन सिर्फ जजमेंट ही दिलवाना, क्या सिर्फ इतना ही काफी है कि जजमेंट आपके फेवर में करवा दिया? इस जजमेंट का पेमेंट कौन करेगा? पेंशनर को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन कौन दिलवाएगा? अब इस खाली जजमेंट को रखकर पेंशनर क्या करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों मैं इनकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि इस जजमेंट के बेस पर पेंशनर्स को आगे चलकर रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल पाए। हालांकि दोस्तों ऐसे जजमेंट और भी हैं जो पेंशनर ने कोर्ट केस करे हैं, वो भी दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार के जजमेंट है, और कुछ पेंशनर्स को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल भी रही है। दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं, जो और पेंशनर्स कोर्ट केस कर रहे हैं जिनके पास जजमेंट है, उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल भी रही है। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स हैं जबलपुर के, कुछ कहीं दूसरे सिटी के, उनको मिल रही है। तो दोस्तों इसमें मैं इनकी पेंशनर की हेल्प करूंगा। तो दोस्तों मैं सरकार के थ्रू ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो भी जजमेंट है एएफटी के पेंशनर के फेवर में, उसका पालन किया जाए। जो उसका पेमेंट है वो जजमेंट के आधार पर किया जाए, चाहे वो नोशनल इंक्रीमेंट हो, चाहे फिर वो ऑनरी नायब सूबेदार का कोई मामला हो। तो दोस्तों इसके अनुसार इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी, और हम चाहते हैं कि भारत सरकार पूर्व सैनिकों का शोषण ना करे, या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी पूर्व सैनिकों का शोषण ना करे। जो भी फैसला आया उनके हक में, वो हक उनको दे। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर्स खुश, घर बैठे डीएलसी जमा किया 1 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स काफी खुश नजर आ रहे हैं मुझे। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट है, पेंशनर्स ने खुद घर बैठे अपना डीएलसी जमा किया, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया, वो भी जीवन प्रमाण के थ्रू। आप ये पूरा इमेज देख रहे हैं, पूरी आप एक ये
मैसेज देख रहे हैं जो पेंशनर ने किया। यही तो विकास है, घर बैठे 1 मिनट में जीवन प्रमाण पत्र भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इनकी फोटो वगैरह है जो हाइड कर रखी है और इन्होंने जीवन प्रमाण के थ्रू अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया। ऐसे ही दोस्तों आप भी डीएलसी सबमिट करिए, घर बैठे डीएलसी सबमिट करिए। आपके पास आधार होना चाहिए, एप्लीकेशन होनी चाहिए, या फिर बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए, या फिर फेस आईडी ऐप होनी चाहिए, या फिर एंड्रॉइड फोन होना चाहिए। अगर आपके पास है तो घर बैठे 1 मिनट में 2 मिनट में आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। तो पेंशनर्स काफी खुश हो रहे हैं और पेंशनर्स को देखकर मैं भी खुश हो रहा हूं। चलते अगली जानकारी की तरफ। जिन पेंशनर्स ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है स्पर्श पर, वो पेंशनर्स अपना स्पर्श पर ड्यू डेट चेक करिए। अगले साल की तारीख दिखानी चाहिए जिनका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उन पेंशनर्स की जो पेंशनर स्पर्श पे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, भले ही वो जीवन प्रमाण के थ्रू कर रहे हैं या फिर वो मोबाइल से कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है तो एक बार आप स्पर्श पे लॉगिन करिए और अपनी नेक्स्ट ड्यू डेट देखिए। अगर आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है और अप्रूव कर लिया गया है स्पर्श के द्वारा, तो दोस्तों आपकी जो डेट है वो 1 साल और आगे बढ़ जाएगी। अगर आपने नवंबर में सबमिट किया तो दोस्तों अगली डेट आ जाएगी 30 नवंबर 2025। अगर आपने अक्टूबर में सबमिट किया तो अगली डेट आ जाएगी 31 अक्टूबर 2025। यानी 1 साल की वैलिडिटी आपकी और बढ़ जाएगी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की। तो फिर आप अगले साल जमा करेंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। अगर हो गया है तो वेल एंड गुड। और दोस्तों पता कैसे लगेगा कि आपका जमा हो गया है, वही मैं आपको बता रहा हूं। स्पर्श पे लॉगिन करिए, लाइफ सर्टिफिकेट पे आइए, तो दोस्तों वहां पे दिखाएगा अगली ड्यू डेट, तो वो आपकी बढ़ जानी चाहिए, अगले साल की हो जानी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप जरूर जरूर चेक करें अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पे सबमिट कर रहे हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। डीआर का एरियर पीएनबी ने जारी किया पेंशनर्स को बैंक की तरफ से 3% वाला 4 महीने का। जी हां दोस्तों बैंक सीपीपीसी डीआर का एरियर दे रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं पूरा मैसेज पेंशनर ने मुझे किया कि सर हमें पीएनबी की तरफ से 4 महीने का डीआर का एरियर मिल गया। अब दोस्तों स्पर्श कब देगा उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हालांकि बैंक और सीपीपीसी डीआर का एरियर दे रहा है 4 महीने का 53% वाला, 3% वाला। तो दोस्तों बैंक दे रहा है, सीपीपीसी दे रहा है और भी बैंक दे रहे हैं। अब स्पर्श कब देगा? स्पर्श आपको बहुत जल्द देगा, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख से पहले आपको डीआर का एरियर मिले 4 महीने का। तो दोस्तों जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं उनको डीआर का एरियर मिल रहा है। काफी पेंशनर्स मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि सर हमें मिल गया। वेल एंड गुड दोस्तों, अगर आपको मिल गया, मैं तो ये चाह रहा हूं कि स्पर्श के पेंशनर्स को भी जल्दी मिल जाए। काफी टाइम हो गया और डीआर का लेटर भी बहुत पहले निकल गया था। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और जो मेरे वीडियोस है उसको आप कंटिन्यू देखिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।